नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जिस तरीके से विवाद उठ रहा है कॉलेजियम को लेकर देश की सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में, पर तमाम लोगों को इसके बीच का अंतर नहीं पता है कि कॉलेजियम कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को इसकी। इस पूरे विवाद पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी और सर से इस पूरे मामले पर डिटेल से बात करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर, ये विवाद क्या है, कॉलेजियम काम कैसे करता है, पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये समझाइए, क्योंकि आज तक लोगों को कुछ जानकारी है तो कुछ कंफ्यूज भी हैं। देखिए, कॉलेजियम जो सिस्टम है ये हमारे संविधान में बनाया नहीं गया था। ये 92 में जो जजमेंट हुई है, जिसको कि जजेस जजमेंट कहा जाता है, उसमें बनाया गया है। तो व्यवस्था ये की गई कि सरकार द्वारा जजेस की नियुक्ति नहीं होगी, चूँकि हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अलग रहेगी। तो जुडिशरी ने ये बोला कि जब हम इंडिपेंडेंट है तो सरकार किसी को अपॉइंट करेगी तो सरकार उसको अपॉइंट करने में फेवर कर सकती है या डिसफेवर कर सकती है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई और उसमें ये कहा गया कि उसका एक फार्मूला बनाया गया, एक सेटअप बनाया गया कि जो सीनियर मोस्ट जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो सभी सीनियर मोस्ट जो 3 जजेज होंगे वो मिलके कॉलेजियम बनेगा। और ऐसी व्यवस्था हाई कोर्ट में भी की गई। तो चूँकि डायरेक्ट एलिवेशन होता है हाई कोर्ट के जज का और सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो वो कॉलेजियम ही कोई भी अप्लाई भी कर सकता है या कॉलेजियम स्वतः अपने रूप से उनको चुन सकती है और उनको बोल सकती है कि आपको जज बनाया जा रहा है। उनसे एनओसी लेती है, फिर पूछा जाता है फॉर्मल तरीके से कि आपको जज बनाया जा रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं है, तो वो फॉर्मेलिटी पेपर पे हो जाती है। और फिर कॉलेजियम इस चीज़ को गहनता से छानबीन करती है कि उनकी क्या लीगल एक्यूमेन क्या है, लीगल कैपेबिलिटी क्या है, उनके जजमेंट्स की क्वालिटी कैसी है, उन्होंने किस किस केस में क्या किया है। तो उस तरह से उस अधिवक्ता को जज बनाने के लिए चुन लिया जाता है और फिर उनका नाम सरकार को भेजा जाता है। और सरकार जो नेसेसरी वेरिफिकेशन वगैरह जो होती है, प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन, विजिलेंस वेरिफिकेशन, आईबी वेरिफिकेशन होती है, वो सब करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चूँकि राष्ट्रपति को स्वतः कोई पावर नहीं है, तो जो सरकार के पास मंत्रालय में भेजा जाता है, मंत्रालय उसको प्रोसेस करती है, उसकी फॉर्मेलिटी सारी करके और राष्ट्रपति महोदय के यहाँ ये भेजती है कि हमने सारी वेरिफिकेशन कर ली है, कॉलेजियम की ये रिकमेंडेशन आई है। तो इस रिकमेंडेशन को देखते हुए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ का भी विषय है, वहाँ उनको जज, जिसका भी नाम आया है, जिन लोगों का नाम आया है, उनको जज बना दिया जाता है। फिर उनका वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करते हैं राष्ट्रपति महोदय और तब वो जज बनते हैं। तो ये व्यवस्था है। और इसके पहले, कॉलेजियम के पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो होता क्या था कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो हाई कोर्ट से जो जजेस सीनियर हो जाते हैं, उनको एलिवेट यहाँ एक कमेटी बना के करते थे। लेकिन कॉलेजियम की व्यवस्था ये कर दी गई, जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं वो अपने आप कॉलेजियम का पार्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरह से फिक्स हो गया कि जो सीनियर है और सीनियर मोस्ट हैं वही कॉलेजियम फॉर्म करेंगे, उसमें कोई और नहीं आएगा, किसी की दखल अंदाजी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये व्यवस्था तब से चल रही है। कॉलेजियम के पहले भी जो जजेस का एलिवेशन होता था, जजेस का अपॉइंटमेंट होता था, वो व्यवस्था अलग थी। उसके बाद जब चैलेंज किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि हमारी इंडिपेंडेंस जुडिशरी की अलग रखनी पड़ेगी, तो कॉलेजियम की व्यवस्था बनाई कि ये एक इस तरह से पार्टिसिपेटरी है, जिसमें जजेस अपने हिसाब से चुनते हैं और ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं। तो उस तरह से व्यवस्था चल पड़ी। अब इसको लेके कंट्रोवर्सीज हो रही है कि सरकार ये चाहती है कि सरकार का भी इसमें कोई ओपिनियन रहे, सरकार का कोई नॉमिनी रहे। इसको लेके एनजेएससी की पहले बिल डाला गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको क्वैश कर दिया। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी अब उठ रही है, लेकिन कॉलेजियम यही व्यवस्था है और ये व्यवस्था आज की डेट में कॉलेजियम ही हमारा कानून है। जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस महोदय कह रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, जैसा कि आम आदमी जो लॉयर्स हैं वो जानते हैं कि एक कॉलेजियम की व्यवस्था ही आज का कानून है और इसी के अंतर्गत अपॉइंटमेंट होता है। तो इस व्यवस्था में क्या सुधार हो सकते हैं, इस पे तो बात हो सकती है, लेकिन इसकी बुराई हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि ये इलीगल है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स को डिफ़ाइन किया है,
एक्सप्लेन किया है और कई बार चेंज किया है या क्वैश किया है, तो ये वैसा ही एक व्यवस्था है। और चूँकि संविधान 1950 में लागू हुआ था, उसके बाद से जो भी चीज़ें हुई हैं उसको नज़र में रखते हुए और जो लिटिगेशन हुई है, क्योंकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ने ही की एसोसिएशन ने ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, तब ये कॉलेजियम की व्यवस्था बनाई गई। तो इस तरह से ये कॉलेजियम काम करता है। ये शब्द हमारे सिस्टम के लिए, हमारे यहाँ के लिए नया है, इसलिए लोगों को सुन के लगता है कि ये कोई मिस्टीरियस, कोई बहुत ही अलग चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेजियम का सीधा मतलब ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं वो कॉलेजियम के पार्ट होते हैं, 3 लोग 5 लोग। और हाई कोर्ट में भी यही व्यवस्था है। हर हाई कोर्ट का अपना कॉलेजियम होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है। यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जजेस का एलिवेशन, वहाँ से वो रिकमेंड करके वहाँ की कॉलेजियम उसका नाम चुनकर भेजती है। फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो नाम आता है, तब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम फाइनल उसको कंसेंट देता है, तब जाकर उनका अपॉइंटमेंट होता है। यही व्यवस्था है, आज की डेट में यही व्यवस्था चल रही है। सर, अगर हम कोर्ट की बात करें या सरकार की बात करें तो कॉलेजियम को लेकर जो विवाद आज उठ रहा है, तो सरकार क्यों चाहती है कि कॉलेजियम को हटा दिया जाए? देखिए, एक अभी विवाद बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉलेजियम द्वारा जो अपॉइंटमेंट हो रही है उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है। इसको ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय बन गया है और इसमें आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट दोनों तरफ के हैं। अगर देखा जाए तो जुडिशल सिस्टम के हम पार्ट हैं, तो हम देखते हैं ये है कि मेरा बेटा अगर लॉयर बनता है तो वो मेरे से अच्छा लॉयर बनेगा, क्योंकि मैं पहले के सिस्टम में हूँ। तो कॉलेजियम उसको चुन सकती है। तो ये कहना कि चूँकि मेरे कुलीग वहाँ जजेज हैं या मैं उन लोगों के साथ पहले काम कर चुका हूँ और उन लोगों ने भाई भतीजावाद किया है, तो ये कंट्रोवर्सी होती है। ये ह्यूमन फैक्टर है, नेचुरल है। बहुत छोटा सा ये सर्किट है जिसमें सब लोग काम करते हैं। 100-200 लोग यहाँ काम करते हैं, 500 लोग हैं, तो 500 लोगों के बीच में से जानने वाले सब एक दूसरे के होते हैं। उन्हीं के भाई, उन्हीं के बेटे वही अपॉइंट हो पाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम में है और वो सिस्टम में ऊपर आते हैं तो अपॉइंटमेंट होता है। इसको लेकर बाहर की जनता को ऐसा लगता है कि वकील के बच्चे या जजों के बच्चे ही अपॉइंट हो रहे हैं। जजों के बच्चों को कॉलेजियम स्क्रूटनाइज करता है, देखता है, समझता है, तभी जाकर ये अपॉइंटमेंट की जाती है। इसलिए इसको लेकर बहुत कुछ जो बोला जा रहा है, सोशल मीडिया में जो बोला जा रहा है, वो सब बहुत कुछ बेबुनियाद है। और ये आज की कानूनी व्यवस्था है। जब तक ये क्वैश नहीं हो जाए, जब तक ये हट नहीं जाए, सुप्रीम कोर्ट इसको हटा नहीं दे, तब तक यही व्यवस्था चलती रहेगी। और इसमें मुझे कोई दोष अभी नज़र नहीं आता। ये बात अलग है कि इसको लेके बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं और कई जगह तो ये बात आती भी है सामने कि किन्हीं जज के बेटे को एलिवेट कर दिया गया है या किसी लॉ ऑफिसर के बेटे को, भाई को, पत्नी को कर दिया गया है। तो वो एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है, वो एंडलेस कंट्रोवर्सीज है। हाँ, ये बात अलग है कि कॉलेजियम के बाद अब हमको एक वॉच डॉग चाहिए जो जजेस का कंडक्ट है उसको देखे, क्योंकि पेंडेंसी बढ़ रही है। पेंडेंसी इसलिए बढ़ रही है कि काम नहीं हो रहा, काम तेज़ी से नहीं हो रहा। तो इस सब को लेकर रेगुलेटरी एक मेकनिज़्म होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। और इस पर हम चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस पर सरकार का ध्यान जाए। और दूसरी बात है कि जो जजेस को हटाने के लिए जो व्यवस्था है, इम्पीचमेंट है, वो अभी भी लेजिस्लेचर के पास है। तो पार्लियामेंट की ऐसी व्यवस्था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, तो हटाने की प्रक्रिया पार्लियामेंट द्वारा ही की जा सकती है और उसका अधिकार कॉलेजियम या किसी को नहीं है। सर, कॉलेजियम विवाद और कॉलेजियम की स्थापना और इसके काम को समझने के लिए मोटे मोटे ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसकी वजह से एक जो आम आदमी है को, अगर हम एडवोकेट्स के अलावा अगर हम आम व्यक्ति की बात करें तो वो सीधे शब्दों में इन चीज़ों को समझ जाए? देखिए, कॉलेजियम एक ग्रुप है जजेस का, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका एक ग्रुप है। अगर मैं जज बनना चाहता हूँ, मेरी मंशा है कि मैं कहीं हाई कोर्ट में जज बनूँ या सुप्रीम कोर्ट में जज बनूँ, तो मैं वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। उसके अलावा कॉलेजियम अपने आप भी मुझे चुन सकती है, मेरे अप्लाई किए बिना भी चुन सकती है, या कहीं से नाम आया, किसी हाई कोर्ट से नाम आया तो मुझे एलिवेट किया जा सकता है, जज बनाया जा सकता है। ये सीधी सादी व्यवस्था है। इसको लेकर अभी जो कल परसों से कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसकी प्रोसीडिंग्स लिखी नहीं जाती है, उसको आरटीआई में किसी मांगा था किसी ने, तो बोला गया कि हम नहीं देंगे। तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है और इन चीज़ों को बहुत कुछ आप लिख पढ़ नहीं सकते हैं। ये बात नहीं है कि मैं कॉलेजियम सिस्टम को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक ऐसा
जो माध्यम है वो नहीं निकल सकता कि आप ब्लैक एंड वाइट में कह सकते हैं कि ये जज बनने लायक है और ये जज बनने लायक नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको देखते हुए ही ये व्यवस्था टाइम टेस्टेड व्यवस्था है और क्रिएट हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें एक समय आ गया है कि अब इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज और आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।